प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लोग जो है विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। औपचारिक ऋण तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण, ये दो प्रकार के ऋण को हम बांटे हैं। अब औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या है, इसको हम पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे बैंक, सहकारी समिति से जो भी हम ऋण लेते हैं वह औपचारिक ऋण स्रोत कहलाता है। अनौपचारिक ऋण स्रोत जो है, जैसे हम साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से जो ऋण लेते हैं, यह अनौपचारिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए, ऊपर में आलेख एक दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि भारत के ग्रामीण परिवार के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को हम इसमें दिखाए हैं। आप इसे देख सकते हैं। अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से, इसे हम देखेंगे। आप देखिए, यहाँ जो है दिया हुआ है, वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार के साख के स्रोत कौन कौन है। अनौपचारिक स्रोत से 2% लोग ऋण लेते हैं। रिश्तेदार मित्र से 8% लोग ऋण लेते हैं। साहूकार से लोग 33% ऋण लेते हैं। जमींदार से लोग 1% ऋण लेते हैं। ये है आपको अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत में देखिए, सरकारी 1% ऋण है। सहकारी समिति या बैंक से 25% लोग ऋण लेते हैं। व्यावसायिक बैंक से लोग 25% ऋण लेते हैं और अन्य औपचारिक स्रोत 5% है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक लोग किससे ऋण लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर हमेशा नज़र अपना बनाए हुआ रखता है। औपचारिकता है कि कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम जो एथेंटिक रूप से, प्रमाणिक रूप से, चाहे वह बैंक हुआ, व्यावसायिक बैंक हुआ या सहकारी समिति हुआ या सरकार से हम जो लोन लेते हैं, जो हम ऋण लेते हैं, वो औपचारिक कहलाता है। जो हम अपने रिश्तेदार से, इष्ट मित्रों से, व्यापारी से, साहूकार से, जमींदार से जो ऋण लेते हैं वह अनौपचारिक कहलाता है। तो हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई इस पर नज़र रखती है। आरबीआई बैंक है। बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुआ है। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है जो बैंक जो है केवल व्यवसायियों को, केवल व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए ऋण दे रही है, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योगपति, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रही है। समय समय पर बैंक द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रही है, उसकी ब्याज की दर क्या है। इसकी सारी जानकारी आरबीआई प्राप्त करती है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है जो उन अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की गतिविधि पर ध्यान रखे। ये ऐच्छिक दर पर ऋण दे सकते हैं।
उन्होंने नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कोई रोक टोक नहीं है, जितना चाहें जैसे चाहें ऋण लोग वसूल लेते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक ऋण लेने वाले व्यक्ति को बड़े आसानी से ऋण मिल भी जाता है। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी ऋणाधार की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जबकि वही औपचारिक क्षेत्र में हम ऋण लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ऋणाधार की ज़रूरत पड़ती है और बिना ऋणाधार का कोई ऋण मिलता नहीं है। इसी कारण लोग सबसे अधिक अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार को आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसीलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा, कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस लेने की रकम कर्जदार के आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। पिछले बार हम आपको पढ़ाए थे कि सोनपुर की रामा के मामले को बताए थे, व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देख करके पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समिति को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके लिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग धंधे इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वो वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, तभी जो है देश का विकास हो सकता है। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है भाई, इन दोनों में अब देखने हैं। साख का मतलब तो आपको बार बार बताएं कि विश्वास होता है। और आलेख यहाँ नीचे 2 दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को इसमें बताया गया है। औपचारिक महत्व क्या है, अनौपचारिक महत्व क्या है। गरीब से लोग अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवार के कर्ज की 85% जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसी की तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवार से कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं, उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोत से, जबकि 90% औपचारिक स्रोत से पूरा होते हैं। इस तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे क्या पता चलता है, पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवार की कुल ऋण जरूरत का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर सामान्य तौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं की जो आपको हम जो उधार कर्जदाता हैं उनसे आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाते हैं। इसीलिए बैंक और सहकारी समिति को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो कर्जदार हैं कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता जो है घट जाए।
देखिए यहाँ जो ये आलेख 2 दिया हुआ है, आलेख में हम आपको बताते हैं गरीब परिवार जो है, वह गरीब परिवार यहाँ 2 तरह से, यह चित्र देखिए 2 तरह से रंगा गया है। नीला जो है, नीला कलर, वह अनौपचारिक स्रोत से ऋण को प्रतिशत है, जबकि हल्का बैंगनी कलर जो है वह औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत है। देखिए गरीब परिवार जो है वह आपको औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करता है, जबकि 85% जो है अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कम संपत्ति वाले परिवार जो है 47% लोग जो है आपको अनौपचारिक स्रोत से लोग प्राप्त करते हैं। 53% लोग अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त करते हैं और 47% लोग जो है औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। यहाँ ये समृद्ध परिवार के लोग, आपको 28% लोग मात्र अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, जबकि 72% लोग जो है औपचारिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। यह समृद्ध परिवार है, इसीलिए औपचारिकता का यहाँ प्रतिशत बढ़ गया है। अगर वही आए अमीर परिवार तो 90% लोग जो है औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं और 10% लोग जो है मात्र अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। यानी गरीब लोग सबसे अधिक अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करता है शहरी क्षेत्रों में, और सबसे कम जो है औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करता है, जबकि शहर में अमीर लोग औपचारिक स्रोत से सबसे ज़्यादा ऋण प्राप्त करते हैं और अनौपचारिक स्रोत से सबसे कम ऋण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीर को यह पूरी जानकारियां हैं कि अगर हम बैंक से ऋण लेते हैं तो हमको बहुत कम ब्याज देना होगा, और कम ब्याज पर जो है कम ब्याज देना होगा, और कम ब्याज पर जो है हमको कम से कम परेशानियां हमको झेलनी पड़ेगी। अब देखिए दूसरा जो है, एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरत है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। लेकिन अमीर लोगों के पास ऋणाधार की पूरी व्यवस्था रहती है, गरीबों के पास ऋणाधार की कोई व्यवस्था नहीं रहती, जिसके कारण गरीब जो है औपचारिक स्रोत के पास पहुंच नहीं पाता है, और अमीर के पास ऋणाधार होने के कारण वह औपचारिक स्रोत के पास पहुंचता है और अपने ज़रूरत भर पैसे ऋण ले लेता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गरीब परिवार को अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। सरकार को यह कंडीशन समाप्त कर देना चाहिए कि बिना ऋणाधार के भी गरीब परिवार को औपचारिक स्रोत से ऋण मुहैया किया जाए, ताकि गरीब परिवार सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर अपना उद्योग, अपना कृषि कार्य, अपना अन्य ज़रूरत को पूरा कर सके और समय से पुनः ऋण को वापस भी कर दे। तो इस प्रकार हम देखें आज कि औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों स्रोतों में क्या अंतर है और किस स्रोत से कौन लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। अब अगले दिन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।